Hello बच्चों, let's read this question. During inspiration, the volume of thoracic cavity increases because of. इंस्पायरेशन के वक्त वॉल्यूम जो thoracic cavity का इंक्रीज होता है वो किस वजह से इंक्रीज होता है? अब इंस्पायरेशन आपको कब देखने के लिए मिलता है? इंस्पायरेशन आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा? कम होगा. ठीक है, तो अब ये प्रेशर ज्यादा और कम कैसे होगा? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर वहां पर डिक्रीज कर जाता है, और इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम अगर डिक्रीज करता है तो वहां पर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है. सिंपली ऐसे समझना है कि जो आपका डायफ्राम है, ठीक है, और जो आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम डोम शेप से कैसा हो जाएगा? डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे. और EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो कि आपके रिब्स के बीच में है, 11 पेयर में मिल रहा है. 12 पेयर रिब्स के हैं और उनके बीच में ये मसल है, तो 11 पेयर्स किसके मिल रहे हैं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के. तो ये जो मसल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिब केज मूव करेगा अप एंड आउट, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट शो करेगा ये. ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस तरीके से जो डोम शेप डायफ्राम था ऐसे, वो कैसा हो गया है? ऑलमोस्ट फ्लैट. और जो आपका रिब केज ऐसे दिखा देते हैं हम, ओके, रफली बना रहे हैं डायग्राम, तो आपको ज्यादा इसका इमेज का सिर्फ ये समझने के लिए लेना है कि अभी रफली बना रहे हैं तो ऐसा था ये. ठीक है, ये रिब केज का आउटर ये दिखा दिया हमने. ये कब है? जब इंस्पायरेशन नहीं हो रहा है. अब क्या होगा? यहाँ पर फ्लैट हो गया, ये बाहर की तरफ, और अपवर्ड मूवमेंट हो गया इसमें. तो आप क्या देख रहे हैं? वॉल्यूम क्या कर गया है? इतना इंक्रीज कर गया है. डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पहले था, यहाँ मूव कर गया है. डायफ्राम ऐसे था, यहाँ मूव कर गया. तो आप देख रहे हैं अंदर कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया. वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा. इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रेशर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया प्रेशर, तो नेगेटिव प्रेशर हो गया. अब एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी? अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. तो बाहर से अंदर की तरफ एयर मूव करती है. तो यहाँ पर आपसे ये पूछा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ. क्यों इंक्रीज की? क्योंकि डायफ्राम और EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है. बी में दिया है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल. अगर रिलैक्स होगा ना डायफ्राम तो रिलैक्स होकर अपने वापस पोजीशन में आ जाएगा, इस वाले पोजीशन में आ जाएगा. इस वाले पोजीशन में आ जाएगा तो थोरेसिक कैविटी कैसी होती नजर आएगी? डिक्रीज करती नजर आएगी ना. और थोरेसिक कैविटी डिक्रीज करेगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जो कि एक्सेलेरेशन में हेल्प करेगा. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तो ये इनकरेक्ट है. दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा. रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अभी बात किया, दोनों ही क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, अगर उसके थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई चेंज होता है तो बिल्कुल वैसा चेंज आपको कहाँ देखने में मिलता है? पल्मोनरी वॉल्यूम में, जिसके वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अगर वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू NCERT क्लास 11 पेज नंबर 185 पर गिवन है. थैंक